हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पहला चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कंप्लीट कर दिया है, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, पूरी डिटेल से तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर हमारा है, और उस सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चंस बन लेके आए हैं आपके सामने, जो चैप्टर है सामान्य हस्त औजार का। और सामान्य हस्त औजार में जो चीज़ें आप लोगों को आईटीआई क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है या कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए तैयारी की है, तो उसी को आप लोग एक बहुत बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को जुड़ जाइए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों तक ये वीडियो प्रोवाइड कराएं, और जैसे ही कराते ही अपलोड करते हुए आपके पास मैसेज पहुंच जाए, ताकि आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की और पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन 3 HWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जेवीविनल टेक्निकल हेल्पर 2018 के अंदर इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम इसी प्रकार से प्रीवियस पेपर आप लोगों को पेश करवा रहे हैं, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो कि आप लोगों ने अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने कितने आंसर सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, अपना तैयारी को एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा दोस्तों। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे 0 HWG होता है, 0 HWG होता है, उस HWG एक बार थोड़ा सा दोस्तों देखिए, जो 0 HWG होता है, ठीक है, तो 0 HWG का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.230 mm होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एक HWG की अगर बात करते हम, तो एक HWG का जो मान होता है 7.620 mm होता है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जो चीज़ अगर आप लोगों को साफ नहीं दिख रही है तो। ठीक है, 2 HWG की अगर मैं बात करता हूँ, 2 HWG की अगर मैं बात करता हूँ तो 7.010 mm होता है। ठीक है दोस्तों, 3 HWG की बात करते हैं तो हमारे पास 3 HWG का मान कितना होगा, 6.408। ठीक है, mm में। तो इस क्वेश्चन में पूछा 3 HWG के व्यास का तुल्यांक, तो 3 HWG का हमारे पास ये है। ठीक है, तो 6.408 के बीच में इसका मान होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6.4008 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को 0, 1, 2, 3, 4 HWG का मान को आप लोगों को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आया है कि 2 HWG की, अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, 2 HWG की। तो आप लोगों ने बताया था 0 के बताया था, और 1 का बता दिया, 2 का बताया, 3 का बता दिया। 3 का तो क्वेश्चन आ लिया, नंबर 2 का आया है। तो 2 HWG की बात हम करते हैं, तो 2 HWG का जो मान होगा वो कितना होता है, 010 mm। कितना होता है, 7.010 mm, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाओ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें फटाफट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मैट्रिक सिस्टम में सुपर एनामेल्ड तांबे के तार का आकार खालिस्तान में दिया जाता है। दोस्तों ये भी जेवीनल टेक्निकल हेल्पर के अंदर पेपर में आया हुआ है। जो मैट्रिक सिस्टम में सुपर एनामेल्ड तांबे का जो तार का आकार होता है वो किस में होता है, व्यास में mm में होता है, गेज में होता है, प्रतिरोध में होता है, आयतन mm में होता है, अनुप्रस्थ काट
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमेशा ध्यान रखना, जो तार होता है और तार को SWG के अंदर जो मापा जाता है वो व्यास उसका मापा जाता है। कैसे जाता है, उसको व्यास में मापा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब बात आती है यहाँ पे AWG की। ये भी जेईई टेक्निकल हेल्पर 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। AWG का विस्तार क्या है? एक्सल वायर गेज नहीं है, एरल वायर गेज नहीं है, एशियन वायर गेज ग्रुप नहीं है, एडजॉइनिंग वायर ग्रेड्स नहीं है। तो अमेरिकन जो वायर गेज होता है वो अमेरिकन वायर गेज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये व्यास को मापने के लिए इसका काम, या mm में इसका मापा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नुकीले किनारे वाले उपकरण को, ये भी जेईई टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। जो नुकीले किनारे वाले जो होते हैं उनके लिए धातु के बॉक्स में रखा जाना चाहिए, लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए, उनके किनारे नीचे की ओर करके रखा जाना चाहिए, फर्श पर रखा जाना चाहिए, ये सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए। देख ला, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका मतलब क्या? नुकीले किनारे वाले, जो नुकीले किनारे वाले जो कांच होता है, ठीक है, कांच को हमेशा लकड़ी के गुटके या लकड़ी के बॉक्स में ही रखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट ही, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने आपके सामने क्वेश्चंस बना के लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तार का गेज खालिस्तान से मापा जाता है, जेईई टेक्निकल हेल्पर के अंदर पेपर में आया हुआ 2018 के अंदर आंसर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तार का जो गेज होता है ना, तार का गेज होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि तार का जो गेज होता है हमेशा माइक्रोमीटर को मापने का काम करता है। ठीक है, वायर का जो गेज होता है वो हमेशा, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हाइड्रोमीटर होता है वो हाइड्रोमीटर क्या करता है? बैटरी की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए, ठीक है, बैटरी की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए, और ये व्यास यानी कि तार का व्यास मापने के लिए, मल्टीमीटर AVO को मापने के लिए, एम्पियर, वोल्टमीटर और ओम को। रूलर होता है, रूलर क्या करता है? जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने का काम करता है। जो हाइग्रोमीटर होता है वो आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है, किसको मापने के लिए? आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है? जेईई टेक्निकल हेल्पर पेपर में आया हुआ 2018 के अंदर क्वेश्चन है, यानी कि कील को ठोकने के लिए किस प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाता है? प्लायर का नहीं करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का नहीं करते हैं, खोलने के लिए काम करते हैं, मैलेट यानी कि जो चादर होती है पतले चादर को सीधा करने के लिए, ठीक है, कोबार, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्योंकि कीलों को ठोकने के लिए हथौड़े का या हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इनमें से कौन सा टूल्स कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कंडक्टर यानी चालक को तार को मापने के लिए किस प्रकार के मापन का प्रयोग किया? ट्राई स्क्वायर क्या करते हैं? गुणिया होते हैं जिसमें 90 डिग्री एंगल के ऊपर उसको बनाया जाता है, ये गलत है। लकड़ी का पैमाना, ये नहीं होगा। प्लायर, ये पकड़ने के लिए। मैलेट नहीं होगा। SWG होता है, क्या होता है इसका? SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज की बात हम करते हैं। ये कंडक्टर के चालकों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? SWG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, देखिए, दीजिए इसका आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा बिजली का टूल बहुत कम जगह में स्क्रू लगाने के लिए किया जाता है? जेईई टेक्निकल हेल्पर में पेपर के अंदर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कटिंग प्लायर वायर को काटने के लिए काम करता है, नहीं होगा। पोकर क्या करता है कि लकड़ी में छेद करने से पहले, यानी कि छेद निकालने से पहले उसको मार्किंग की जाती है, ठीक है, मार्किंग निशान कर लगाया जा सकता है, नहीं होगा। मैलेट यानी लकड़ी को, पतले चादर को सीधा करने के लिए। लॉन्ग नोज प्लायर होता है, ये इसका क्या काम करता है? यानी कि टूल्स को कम जगह में स्क्रू लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी लॉन्ग नोज प्लायर का।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वायर गेज प्लेट का आकार क्या है? वायर गेज होता है, ये टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वायर गेज प्लेट का आकार कैसा होता है? जैसे वायर गेज होता है, ये वायर गेज होता है, इसमें जो खांचे बने हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, ये बने हुए होते हैं। ये किस प्रकार का होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? ये गोलाकार होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आप लोगों के सामने ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाएगा, लेकिन आप लोग इसको जुड़े रहिए, एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, आप लोग लास्ट तक, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वीडियो को देख, आप लोगों को बहुत ही कुछ अच्छा देखने वाला है लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 11, तांबे की 2 चादरों पर कीलक लगाए जाते समय कीलक प्राथमिक रूप से किसको बना होना चाहिए? जो टेक्निकल हेल्पर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, तांबे की जो चादर होती है, तो तांबे की चादरों के ऊपर जैसे कोई भी कीलक लगाने के लिए, जोड़ लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैसे हम तांबे है, तो 2 चादरों के बीच में अगर बात करते हैं तो तांबे के ही का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 12 नंबर है, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? हैमर का भाग कौन सा है? देख लीजिए, एक ये हमारे पास हैमर होता है, ठीक है, ये गोल होता है, ये इसका आई होल होता है, ये बॉल होता है, ये चीक होता है, जो भी आता है, चीक, आई होल, हैंडल, फेस सभी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेक्निकल हेल्पर के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं और 5 ऑप्शन आप लोगों को सामने हैं। ठीक है, तो टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से एसडब्ल्यूजी के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, इस्पात और रजत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम होगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। यानी कि जो मापते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का जो होता है उसमें ज़्यादा एसडब्ल्यूजी के जो खांचे कटे हुए होते हैं, उसमें जब फंसाया जाता है तो उसमें जैसे एल्यूमिनियम की जो है वो क्या होने लग जाता है, घसने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है नहीं किया जा सकता है, तो एल्यूमिनियम का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए आप लोग इस वीडियो से, आप लोगों को तक बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैलेट का प्रयोग किसके लिए होता है? टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। यानी कि मैलेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली के तार जोड़ने हेतु, दीवारों में छेद करने के लिए नहीं, लकड़ी के कार्य के लिए, बिजली के बोर्ड में स्क्रू लगाने के लिए नहीं, ट्यूब स्क्रू लगाने, पेचकस का प्रयोग किया जाता है, पीवीसी ट्यूब, धातु पाइप में औजार फ्रेम काटने के लिए नहीं, ये तो कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट इसको बनाते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, 15 की ओर। किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्निकल हेल्पर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। किसकी जांच के लिए कनेक्टिविटी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तार की चालकता, इंसुलेशन, निरंतरता, तार का प्रतिरोध, तार की धारिता, तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता। तो देख लीजिए, ये तीनों तो हमारे लिए आंसर गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और ई में से आप लोगों को आंसर देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, क्या होगा? ई होगा, यानी कि तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता को या कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लग को संयुक्त करने के लिए निम्न में से कौन से टूल्स का प्रयोग किया या मुश्किल होता है? क्रिम्पिंग टूल, कट फाइल, सेंटर पंच, मैलेट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों, फटाफट दीजिए। जैसे कोई भी एल्यूमिनियम का वायर होता है उस पर तार के ऊपर जब से सोल्डरिंग करते समय या मुश्किल होता है, टूल्स यानी कौन सा टूल्स होता है जो लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिम्पिंग टूल, ए ऑप्शन।
ठीक है, यानी कि लक्स को लगाने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, फटाफट पढ़िए इसको और दीजिए आंसर। पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, ये भी टेक्निकल हेल्पर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, मैलेट है, क्लॉ हैम्पर है, पोकर है, हेक्सा है। यानी कि कह रहा है कि पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिकल उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम किसका करेंगे यहाँ पे, हेक्सा का करेंगे। किसका करेंगे यहाँ पे, हेक्सा का करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हेक्सा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और दीजिए इसका आंसर। एसडब्ल्यूजी का विस्तार क्या है, एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम क्या है। टेक्निकल हेल्पर में आया वो क्वेश्चन 2018 के अंदर दोस्तों। ठीक है, एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम है कि स्टैंडर्ड वायर ग्रुप नहीं है, सिंपल वायर गेज नहीं है, स्टैंडर्ड वायर गेज। हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दीजिए इसका आंसर, दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए, पढ़िए इसको, समझिए। एक 10 एसडब्ल्यूजी इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास होता है। ये चीज़ आप लोगों को, आप कितने एसडब्ल्यूजी का बूझ लिया, 10 एसडब्ल्यूजी का बूझा है, तो 10 एसडब्ल्यूजी का कितना होता है इसका, ये टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ है, देख लीजिए। क्योंकि 10 एसडब्ल्यूजी होता है, इस 10 एसडब्ल्यूजी का जो 3 पॉइंट यानी कि 2, 7, 4 ऐसे कुछ लगभग होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 3.25 mm के आसपास इसका मान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दीजिए इसका आंसर, दीजिए फटाफट दीजिए दोस्तों। 1 इंच का मैट्रिक में समतुल्य होता है। 1 इंच में इसका मैट्रिक में समतुल्य होगा। जर्नल टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 इंच होता है उसमें हमारे पास 2.54 क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। 2.54, ठीक है। और 1 इंच के अंदर यानी कि 25.4 mm होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, 1 इंच का मीट्रिक में समतुल्य। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 25.4 mm। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 25.4 mm होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉकेट के सुंडाकार सैक बर्मा के अपनयन के लिए आप कौन सा औजार प्रयोग करोगे। सही उत्तर दीजिए। ये देख लीजिए, आपके NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन एग्जाम के पेपर में आया हुआ है, यानी कि ITI के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बर्मा। क्या होगा इसका, बर्मा होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ITI NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर पढ़िए, इसको आंसर दीजिए इसका। लकड़ी कार्य में काउंटर शैंक शीर्ष वाले पेच प्रयोग किया जाता है। इन पेचों का सामान्य आकार क्या होता है। ये देख लीजिए, NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 mm से 25 mm के बीच में इसका प्रयोग पेच कसा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आप लोगों को दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है ना, तो देखिए, धातु को रिवेट से जोड़ते समय किनारों से कुछ दूरी रखी जाती है, तो जिसमें कि किनारे टूटे नहीं। चित्र अनुसार रिवेट केंद्र से किनारों तक कितनी दूरी रखनी चाहिए। देखिए LAP, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है 2D हो जाएगा, और यहाँ से और यहाँ तक की जो है वो 2D हो जाएगा। और लेकिन बूझा क्या है, ये वाला क्वेश्चन से यहाँ से और यहाँ तक की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 2D होगा। क्या होगा इसका, 2D होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोगों को बूझ ले कि LAP का जो यहाँ से और यहाँ तक की जो है तो कितना होगा, 4D राइट आंसर होगा, यानी कि 2 ये 2 ये। ठीक है,
तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जुड़े रहिए आप लोग इस वीडियो से। इस लिंक फटाफट देखते रहिए और लाइक करते रहिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ITI के अंदर। आप लोगों को ये स्पेशल चैनल है ITI वालों के लिए, और ITI वालों के लिए ही आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया दोस्तों। तो देख लीजिए, हम इसी प्रकार से पिछले वाले प्रीवियस पेपर के अंदर आए क्वेश्चन हैं। NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन के अंदर आया हुआ है 1 इंच यानी 25 mm में 14 पॉइंट की आरी को शार्पिंग बनाने के लिए एक आवश्यक तिकोनी रेती का आकार होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो दांते होते हैं 1 इंच के दांते होते हैं, 1 इंच के जो दांते होते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको, 1 इंच के जो दांते होते हैं, 1 इंच के जो दांते होते हैं जिसमें हमारे पास बनाए जाते हैं 14, 18, 24 और 32 के। ठीक है, तो जैसे हमारे पास रहता है कि इसके अंदर जैसे रूद होता है, 14 नंबर के अंदर रूद होता है, और 17 और 18 के 14 और 18 के कैसा होता है, मध्यम होता है, और 24 कैसा होता है, 14 और 18 और 24 तो मध्यम होता है, और 32 होता है, ये कैसा होता है, उत्तम प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जैसे मान लिया कि एक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 75 mm के बीच में इसका शार्पिंग आरे का पॉइंट बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर दीजिए आंसर इसका। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये भी NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन के अंदर पेपर में आया हुआ है दोस्तों। गुनिया के कई प्रयोग होते हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है। कार्यखंडों के पृष्ठों को समांतर किया जाए, ये समांतर करने का काम थोड़ी होता है यहाँ पे, लेकिन ये तो दो आपस में एक दूसरे के समांतर में थोड़ी रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। रेतित पृष्ठ की निर्भरता की जांचें सही है, पृष्ठ की संप्रता को जांचें के कार्यखंडों के लिए अंकित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर दीजिए आंसर इसका। लकड़ी के छोटे टुकड़ों को समतल बनाने के लिए किस प्रकार का रंधा प्लेन प्रयोग किया जाता है। तो जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को समतल बनाने के लिए किस प्रकार के प्लेन का प्रयोग किया जाता है या रंधा का प्रयोग किया जाता है, तो स्मूथिंग प्लान का प्रयोग किया जाता है। स्मूथिंग प्लान का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देख लीजिए ITI के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ITI वाले विशेषकर ध्यान से पढ़िए इसको, क्योंकि आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। दीजिए आंसर इसका। छोटे तार व केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो उसे काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, वह है NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन के अंदर आया हुआ है। तो विद्युतकार चाकू से करते हैं क्या, 27 नंबर क्वेश्चन का नहीं। ठीक है, तिरछा काट प्लायर, हाँ बिल्कुल सही है ये, यानी कि जो केबल्स को जांचने के लिए और कितने डिग्री एंगल पे, 20 डिग्री के एंगल पे उसको कौन के ऊपर इसको काटा जाता है। ठीक है, यानी कि तिरछा काट प्लायर का प्रयोग किया जाता है, यानी 20 डिग्री होता है इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, 27 नंबर का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर है, पतली टांग वाले बर्मा की गति का सॉकेट में से निकलते समय किस औजार का प्रयोग किया जाता है। NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन के अंदर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ITI के अंदर भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, पतली टांग वाले बर्मा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ड्रिफ्ट में कि इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर है, एक चालक का आकार मापने के लिए एक नगन चालक को मानक दार खेज के खांचे में रखा जाता है, तब वह खालिस्तान चाहिए। खांचे में कसा होना चाहिए, खांचे में ढीला होना चाहिए, न ढीला और न कसा, या ढीला या कसा होना चाहिए। देख लीजिए, इस जो वायर गेज स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें न तो ढीला होना चाहिए और न ही ज़्यादा कसा होना चाहिए। दूसरी बात, नहीं उससे पहले वाले में आना चाहिए और नहीं दूसरे वाले में अच्छे तरीके से ढीला होना चाहिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं? एनसीईआरटी NITI इलेक्ट्रीशियन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। हमेशा इलेक्ट्रीशियन होता है वो हल्के पेचकस का प्रयोग करते हैं और जो प्लम्बर होता है वो भारी पेचकस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। धातु काट आरी फलकों का चयन करने वाले द्रव के आकार, प्रकार और माप आधार पर किया जा सकता है। काट यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो आरी होती है, दांते होते हैं आरी के, जो कितने कितने mm के बीच में उसको प्रयोग किया जाता है। तो 25 mm तो होता ही होता है। तो 14, 18, 32, 14, 18, 24, 32। तो ऑप्शन नंबर 14, 18, 24, 32। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर 32 की ओर। चाकू की तीक्ष्णता को जो केबल का छिलका उतारने के लिए प्रयुक्त होता है, निर्धारित फलक कोर को परिवर्तित प्रकाश से होता है। चित्र में 4 स्थितियां दिखाई गई है। सही तीक्ष्ण दर्द करने वाला चित्र कौन सा है? तो देख लीजिए, ये भी NCERT ITI के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण, ये तो गोल हो गया इसकी। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? गोल हो गया। और ये इसका क्या है? तिरछाना हो रहा है। ये उसके सूर्य किरण पड़ रही है तो कुछ बाहर नहीं हो रही। यहाँ एक आ रही है लेकिन ऐसे कोई फर्क नहीं, आ तो रही है लेकिन ये जा रही है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हेक्साब्लेड निम्न में से बना होता है, सही उत्तर चुनिए। तो NCERT ITI के अंदर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मृदु इस्पात, स्टेनलेस इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात और उच्च वेग इस्पात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, जो हेक्साब्लेड होती है वो उच्च वेग इस्पात की बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। एक हेक्साब्लेड के दांतों का आकार सीधे पेज से संबंध है, वह पिच कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? दांतों की संख्या NCERT ITI के अंदर पेपर में आया हुआ है। देख लीजिए, हम वही इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हेक्साब्लेड होती है वो हेक्साब्लेड की जो पिच होती है वो हमेशा ध्यान रखना 25 mm की लंबाई की प्रति मापी जाती है। और कितने होते हैं? 14, 18, 24 और 32 के दांते में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। काम की प्रकृति के लिए जो एक प्लेट ठंडी छानी प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि NCERT MIC के अंदर इलेक्ट्रीशियन के अंदर पेपर में आया हुआ है। बड़े फ्लैट स्तरों से धातु को कटा दे, कार्यखंड के कोनों की चौकोर के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो हमने इतने 35 क्वेश्चंस किए पहली क्लास के अंदर, जो टूल्स के जो चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं होता जल्दी से बार बार क्या है टूल्स को चैप्टर को बहुत ही कम रियल केस में आप लोगों को पढ़ाता है, लेकिन हम आप लोगों को तक बिल्कुल ये चीज़ें आप लोगों को पहुँचा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से चीज़ को पढ़िए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को हम ये वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हम पूरे प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं और हम पूरी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यानी कि जीरो से लेकर और एंड तक हमको आप लोगों को क्लास पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी क्लास टूल्स की जो क्लास है दूसरे नंबर की, वो 35 से 36 नंबर से आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।